हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है तो सुबह से चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है। मैं 5 बजे जाग गई थी। इसके बाद फिर ब्रश वगैरह करके और मुँह धुल के बाल बना के, क्योंकि मैं रात में जो चोटी है जूड़ा है वो जो भी मैं कटती हूँ तो उसको ना रात में बालों को खोल के छोड़ देती हूँ और फिर सुबह उठ के चोटी वगैरह कर लेती हूँ। तो इसमें 10 से 15 मिनट निकल गया। और अभी फिर हस्बैंड भी जाग गए थे तो फिर मैंने बनाई चाय। और अभी टाइम हो गया है 6:45 का। तो सूरज निकलता आ रहा है। बहुत अच्छी से अभी उजीला नहीं हुआ है, वो तो मरकरी जल रही है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा उजीला दिख रहा है। और देखते ही देखते काफ़ी उजीला हो गया है। तो सुबह सुबह चिड़ियाँ बैठी हुई थी तो फिर मैंने छोटू सा क्लिप ले लिया उनका और अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं भी अपनी चाय पी रही हूँ। हस्बैंड ने चाय पी ली है और वो चले गए अपना फ्रेशन अप होने के लिए और मैं आ गई हूँ अपना बालकनी में। तो यहाँ पर मैं 10 से 15 मिनट बिताऊंगी। फिर सोच भी लेती हूँ इसी टाइम पे कि कहाँ से स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग सुबह की, और आज दिन भर में मुझे क्या क्या करना है सारा सब कुछ इस टाइम पे मैं सोच के रख लेती हूँ तो काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जी चाय वगैरह पी ली है, थोड़ा सा बालकनी में बिताया समय। इसके बाद अब मैं करती हूँ अपनी क्लीनिंग स्टार्ट। तो शुरुआत की है मैंने अपने हॉल से, क्योंकि हस्बैंड जाग गए हैं और अभी वो है नहीं। तो यहाँ पर हस्बैंड लेटते हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो जाता है, पिलो वगैरह सब इधर उधर हो जाती हैं। तो बस मैंने सारी पिलो हटाई। इसके बाद फिर चादर वगैरह हटा के झड़ा के और सोफ़े को फटकार के फिर से वही वाला चादर बिछा दिया है। धुल नहीं रही हूँ आज, क्योंकि 3-4 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। पर आज जब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कल भी ठीक रही है तबीयत, बस शाम की समय जैसे ही रात होने लगी वैसे ही दिन भर तो ठीक चल जाता है, पर शाम होते होते जो हालत है ना वो जवाब दे जाती है। आजकल ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ चादरें रखी हुई थी तो मैंने वो फिर अंदर रख के आ गई। और अब जो हस्बैंड चादर ओढ़ते हैं उसको रख देती हूँ यहाँ पर। तो बस चादर और उनकी पिलो यहाँ पर रख दी है। पिलो का कवर मैंने रात में निकाल दिया था पर मुझे फिर याद नहीं रही लगाने की, तो फिर आज दिन में लगा दूँगी उसको या शाम तक लगा दूँगी उसमें कवर। और बस फिर टेबल साफ़ किया, टेबल का शीशा साफ़ किया और इसके बाद फिर आ गई हूँ अपने ये बेटी के रूम में। तो इसकी बस चादर बदलनी नहीं है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको लगाई हुई थी। तो इसको ना मैं बस हल्का फुल्का सा झड़ा बढ़ा के और ऐसे ही अच्छे से टक-इन कर दिया है। तो इसमें ना बैठ जाते हैं तो थोड़ी बहुत जो सिलबट पड़ जाती है ना, और फिर बच्चे भी जैसे खेलते हैं तो हल्की फुल्की धूल भी हो जाती है। तो बस उसको सिंपल सा झड़ा के और इसके बाद फिर मैंने सब कहीं का अच्छे से डस्टिंग भी कर ली थी, अलमारियों वगैरह की सब कहीं, और फिर झाड़ू भी लगा दी थी। तो उस रूम को मैंने एकदम फिट फाट कर दिया है। बस मुझे वहाँ पर पोछा पर लगाना है। तो पोछा जब मैं सब जगह लगाऊंगी तो वहाँ भी लग जाएगा। अभी तो फ़िलहाल डस्टिंग करती हूँ और पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ। तो 1 हफ़्ता करीबन हो गया था। मैंने फिर ये खिड़की दरवाजे भी दोबारा से नहीं साफ़ किए थे। वैसे हफ्ते में 1 बार तो मैं ज़रूर ही इनमें सूखा कपड़ा मारती हूँ, गीला नहीं मारती हूँ, सूखा कपड़ा ही मारती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े से फिर दाग वगैरह बन जाते हैं शीशों में। तो सूखा कपड़ा मार देती हूँ। और जो जंगला है तो उसमें तो रोज़ ही झाड़ू पड़ती है, तो बस सूखा कपड़ा मैंने खिड़कियों में मारा। इसके बाद फिर मैंने
वहाँ से सब पूरी झाड़ू लगा ली थी। और अब टीवी को भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं ना टीवी साफ़ कर रही थी वैसे ही लाइट चली गई, तो अंधेरा हो गया है बाहर, जबकि काफ़ी उजाला हो गया है। तो बस धीरे धीरे यही है, मैं अपने जो काम है ना सुबह के वो स्टार्ट कर दिए। और फिर लाइट भी आ गई थी बस, तो टीवी वगैरह साफ़ कर दिए। इसके बाद जो मेरे फ़ोटो फ्रेम रखे हुए हैं तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और हल्की फुल्की सी धूल इनमें भी दिख रही थी, मतलब गेट तो साफ़ लग रहा था पर गेट की जो कुंडी है ना और हैंडल है पकड़ने वाला, उसमें हल्की हल्की सी धूल दिख रही थी। तो फिर एक कपड़ा तो मैं मतलब लेके ही चलती हूँ, हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि मैं हाथ में कपड़ा लिए रहती हूँ, झाड़ू भी और एक कपड़ा, दोनों चीज़ें मतलब सेम सेम चलती हैं हफ्ते में एक बार मेरे। तो फिर जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ धूल दिख रही है वहाँ का मैं फिर सीधे पोंछती भी जाती हूँ, झाड़ू भी लगती जाती है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि अलग से फिर टाइम भी नहीं देना पड़ता है, और चीज़ें भी जो हमारे घर का सामान है वो भी साफ़ सुथरा रहता है। और अगर उसमें हल्की फुल्की धूल मिट्टी दिखती है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और देखिए कब कोई घर में आ जाए ये कोई नहीं जानता है, और आजकल तो फिर वैसे भी त्योहारों का टाइम चल रहा है तो मतलब आना जाना किसी न किसी का लगा ही रहता है। अभी 2 दिन पहले ही मेरी ताऊ की जो बेटी थी वो गई हैं, तो वो मेरी नंद नंदू थे वो आए थे। तो ऐसे ही देखिए अचानक से कोई ना कोई आ जाता है, पर आप उस समय फिर क्लीनिंग डस्टिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही अगर मतलब चीज़ों को डेली में या हफ्ते या 4 दिन में इस तरीके से मतलब साफ़ सुथरा करते रहें तो फिर घर साफ़ ही लगता है, मतलब ऑर्गेनाइज लगता है, घर एकदम व्यवस्थित लगता है। तो दोनों रूम को क्लीन कर दिया। इसके बाद मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया और अब आ गई थी हॉल में। तो हॉल का ये शीशा हल्का सा गंदा दिख रहा था तो उसको साफ़ किया। उसके जो ऊपर मेरे शो पीस रखे हुए थे, नंदा की गुड़िया वगैरह, उनको अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया पूरे घर में, और साथ ही साथ फिर कपड़े धुल के नहा भी लिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो सीधा नहा के सीधा आ गई थी किचन में। मैंने क्रीम पाउडर अभी कुछ भी नहीं किया है, तेल भी नहीं लगाया, यहाँ तक कि मैंने बॉडी लोशन भी नहीं लगाया क्योंकि मतलब हस्बैंड चाय मांग रहे थे, नंदा भी जागी थी, वो भी मतलब चाय का कह रही थी। तो अभी टाइम हो गया 8:30 बज चुका है इस टाइम पे। तो मैं यहाँ सबसे पहले रख देती हूँ चाय, और फिर चाय रख के स्लो आंच में फिर चली जाऊँगी। तो चाय वाय रख के फिर मैं तैयार भी हो गई थी, और फिर इसके बाद मैंने चाय छानी। तो हम सब ने चाय पी, और आज सासू माँ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उनको 2 दिन से फ़ीवर आ रहा है, तो उनको नीचे चाय नाश्ता भिजाया ताकि वो दवाई गोली अपनी खा लें। और इसके बाद फिर मैं, नंदिता और नंदिता के पापा, हम तीनों आ गए थे ऊपर। तो ऊपर उनने जो डलियों में नाच था वो बाहर निकाल दिया, और मैंने और नंदिता हम दोनों ने, माँ बेटी ने, फिर नाच फैलाया। इसके बाद फिर ये 2 सूटकेस मैंने निकाले हुए हैं जिसमें हैं गर्म कपड़े। तो अभी इनको मुझे धुलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कोई नहीं पहनता है मेरे घर में रखे हुए। अभी ये 4-5 महीने से बंद पड़े हुए हैं कपड़े, तो इनको ऐसे तो कोई पहनेगा नहीं। तो मैंने निकाल दिए हैं, और यहाँ पर नंदा खचोर खचोर के लेके आ रही है। तो मैंने कहा बेटा एक साइड लगा दो, और फिर जब भी मुझे धुलना होगा या जब मुझे तबीयत ठीक लगेगी तो धीरे धीरे अपना मैं धुलती जाऊँगी। और इसके बाद फिर टाइम हो गया था 10:30 का टाइम हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी अपना किचन में क्योंकि खाना भी बनाना है, सब लोगों को टाइम से भूख लगती है। तो यहाँ पर मैंने अरबी को उबाल लिया था और खिचड़ी भी बना के रख दी है। तो आप कुकर देख रहे हैं तो उसमें खिचड़ी रखी हुई है, और रोटियां भी मैंने सेक के रख ली हैं। तो अब बस फटाफट से उबली हुई अरबी है तो टाइम नहीं लगेगा, इसमें बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, तेल हो गया तो फिर मैंने डाल दिया था इसमें अजवाइन। और अरबी को ना मैं अजवाइन से ही छोंकती हूँ, अजवाइन से अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने डाल दिए इसमें रूटीन के मसाले। तो
बस हल्का सा इसको 2-4 बार चलाना है और फिर इसमें डाल दूँगी अब मैं पानी। और हाँ, मैंने नमक भी डाला है, मतलब पहले ही डाल दिया था, मैं बताना भूल गई। ऐसे ही मसाले हैं तो इनको ज़्यादा तो नहीं भूनती हूँ। तो बस इसमें अब डाल दिया मैंने पानी। तो आज मुझे थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बनाने का मन कर रहा था खाने का, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब ये देखिए, ये बस पकने वाली है सब्ज़ी मेरी। तो बस इसके पहले ये मैं गैस बंद करूं तो पहले ना मैं ये काउंटर साफ़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा गैस में जो छींटे वगैरह पड़े हुए हैं ना उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कपड़ा गीला कर लिया, उससे ही पूरा काउंटर साफ़ कर दूँगी। 2-3 बार धुल धुल के इस तरीके से करती हूँ और फिर लास्ट में सूती कपड़े से, सूखे हुए कपड़े से फिर पोंछ देती हूँ तो अच्छी साइन आ जाती है। और मेरी जो काम है ना तो बस इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो बस पूरा काउंटर साफ़ कर दिया है और अब मैं ये सब्ज़ी भी मेरी पक गई है इसी बीच में। और यहाँ पर मैं ना हस्बैंड से बातें भी कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बड़बड़ा रही है, तो हस्बैंड और मैं हम दोनों ही बातें कर रहे हैं। तो किसी टॉपिक को लेकर बातें छिड़ गई थी, मतलब घर परिवार से रिलेटेड, तो बस वही बातें चल रही हैं। और ये बातें मेरी काफ़ी लंबी चली तो फिर मैंने वीडियो को बंद कर दिया था बीच में। और फिर इसके बाद ये देखिए, बस सब्ज़ी भी मैंने पलट लिया तो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी सब्ज़ी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि सब्ज़ी अभी गर्म है तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और बस इसको रखते हैं साइड में। और अब लास्ट रह गया है, मतलब बर्तन रह गए हैं तो जिनको अभी मैं बस धुलना स्टार्ट कर देती हूँ। और मतलब सब्ज़ी वगैरह पोंछ के फिर मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी निकल के किचन से, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी और फिर बातें भी चल रही थी। तो मतलब 5-10 मिनट के बाद फिर अब मैं अपने जो बर्तन है ना वो धुलना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बर्तन थोड़े से ही हैं क्योंकि बीच बीच में काफ़ी बार धुल जाते हैं। और ये वाला कुकर ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज इस्तेमाल किया है, तो इसमें बहुत दिमाग लगा के मैंने इसको चढ़ाया था। तो फाइनली इसका भी मुझे पता पड़ गया कि इसमें दिक्कत क्या है, जो मतलब इसको मैं मतलब यूज़ नहीं कर पा रही थी पहले। तो आज मैंने क्या किया कि जब मैंने कुकर चढ़ाया तो उसमें जहाँ पर नोजल होता है उसका, तो वहाँ पर ना मैंने एक सिक्का रख दिया था और फिर जहाँ से लॉक लगाना पड़ता है तो वो थोड़ा सा टाइट हो गया था। तो फिर ना इसमें बहुत ही अच्छे से जो गैस है ना वो बन गई। और वैसे इसमें इसकी जो रबड़ थी ना वो निकल जाती थी, गैस बनते ही जो रबड़ है ना वो बाहर निकल आती थी। तो मुझे लगता है कि शायद वही प्रॉब्लम है। और अब इसको मतलब दिखवा लेंगे, अगर सही हो जाएगा तो फिर ठीक है, वरना फिर ये कबाड़ के काम ही आएगा, क्योंकि कहाँ बार बार इसको सिक्का लगा के यूज करूँगी। कभी कभी सिक्का भी फिसल सकता है तो डर लगता है कुकर के फटने का भी। और बस बातों बातों में मैंने अपने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं, थोड़े से ही थे और बस बर्तन धुल गए हैं। तो इसके बाद अब सिंक को भी मुझे मलना है, क्योंकि मतलब अब बर्तन सारे धुल चुके हैं। तो अब 1-2 बर्तन ही निकलेंगे खाने के, और हस्बैंड तो खाना खा ही चुके हैं, मैं बेटी रह गए हैं। और सासू माँ के लिए बनाई खिचड़ी तो वो अभी खाने का नहीं कह रही हैं, वो कह रही हैं थोड़ा सा लेट खाएंगे। तो जब भी उनकी इच्छा होगी वो तब खा लेंगी। वैसे 3-4 बार पूछ लिया है उनको खाने के लिए, दूध वगैरह भी कह दिया था कि पी लो, पर उनकी इच्छा नहीं हो रही है। भाई तबीयत ठीक नहीं होती है तो इच्छा होती नहीं अंदर से। तो बस मैंने जिस तरीके से मैं अपना सिंक साफ़ करती हूँ मैंने वो भी कर लिया है और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी भूख की इच्छा नहीं हो रही तो खाना भी नहीं खाऊंगी। अभी हो रही मुझे बहुत ज़ोरों की थकान, तो जाऊंगी थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।